नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होंगे प्रॉपरली। और जैसा कि मैंने आपको बोला है कि आप हेज के साथ जाएं ताकि आपका कैपिटल सिक्योर रहे। और जितना दिन आप इस मार्केट में टिक जाएंगे, धीरे धीरे करके आपकी लर्निंग स्किल्स, धीरे धीरे करके आपकी कन्विक्शन और धीरे धीरे करके आपका प्रॉफिटेबिलिटी, ये तीनों अपने आप में इंक्रीज़ करने लगेगा। और एंड ऑफ द डे आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं और उसके बाद आप एक प्रॉफिटेबल बना के अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपना परिवार सबको अच्छे से पाल सकते हैं। तो इसी संदर्भ में आज का ये वीडियो है। देखिए, जैसा हम मार्केट को जानते हैं, समझते हैं, तो हमें मार्केट में रोज़ कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, लर्निंग मिलती है। और आज भी मैं जो आपको देने जा रहा हूँ वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें मार्केट अगर मूव नहीं कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम आज तक जो हेज समझ सके हैं और जो कर रहे हैं हम लोग, वो है कि ऑप्शन अगर मार्केट मूव कर रहा है ऊपर की ओर, तो हम क्या करते हैं, हम रेश मतलब स्प्रेड बनाते हैं, कॉल साइड की स्प्रेड बनाते हैं या पुट को सेल करके भी स्प्रेड बनाते हैं। ये दोनों चीज़ें करते हैं। बट वो व्यू हमारा क्लियर होता है कि मार्केट अप ट्रेंड जाता है और हमें प्रॉफिट मिलता है। सेम हमारा जब डाउन ट्रेंड आता है तो हम कॉल सेल कर करके भी नीचे आ सकते हैं या पुट बाय करके भी हम अपना स्प्रेड बनाते हैं। ये तो नॉर्मल है। बट वैसा क्या होगा जो मार्केट एक रेंज में ट्रेड करेगी। देखिए, कई बार आपने मेरे टेलीग्राम चैनल पे जितने लोग जुड़े हुए हैं या जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगता है। फ्री ऑफ कॉस्ट में सारी चीज़ें बताता हूँ। ऑडियो के थ्रू लाइव मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। आप टेलीग्राम का लिंक है हमारे यूट्यूब चैनल से, आप वहाँ जाकर जुड़ सकते हैं। और मेरी कोशिश इसलिए है कि इसलिए ज्वाइन करना चाहिए हर इंसान को, क्योंकि पेड सर्विसेज ने बहुत लोगों के माइंडसेट को बांध के रख लिया है इन सेंस ऑफ कि नहीं यार, ये तो ऐसे रहेगा, आज तो लॉस होगा ही होगा। क्योंकि अगर रेंज बाउंड मार्केट में पेड सर्विसेज में किसी को लॉस हो जाता है तो वो कहते हैं यार लॉस तो होगा ना, रोज़ थोड़ी प्रॉफिट हो सकता है, तो किसी ना किसी दिन लॉस होगा, वो ये बोल के आपको एक्सक्यूजेस दे देंगे। बट मैं आपको ये बोलता हूँ कि रेंज बाउंड मार्केट में भी आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप हेजर हैं तो आप ट्रेड कैसे करें, ठीक है। और अगर ऑप्शन बायर हैं या ऑप्शन सेलर हैं तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए, वो सारी चीज़ें। तो आज का वीडियो बेसिकली ऑप्शन सेलर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ऑप्शन की सेलिंग करके 2% 3% का प्रॉफिट लेके अपना डेली का मार्केट चला रहे हैं या वीकली बाय वीकली, जैसा उनका मन होता है वो अपना करते हैं। बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं, 2-3% से ही उनका काम चलता है। वैसे केसेस पे मेरा सेशन ये है कि आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं। अब सबसे पहला सवाल आपके पास आता है कि दोस्त, अगर मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ तब तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बात तो सही है। ऑप्शन सेलर को, अगर ऑप्शन सेलर होगा कोई, तो उसे तो मतलब करीबन एक अच्छा खासा प्रीमियम देना पड़ता है। अगर निफ्टी का सिर्फ एक लॉट को भी अगर वो सेल करता है ऑप्शन सेलर, तो उसमें क्या है कि आप ऑप्स्ट्रा में भी जाकर देखेंगे तो करीबन 1,26,000 के लगभग आपको लग जाता है। अब 1,26,000 में वो 2% के लिए वेट करे या 3% के लिए वेट करे, इसमें क्या है, इसमें दो चीज़ें बहुत क्लियर है। अगर प्रॉफिट होगा तो 2% 3% होगा, और अगर मार्केट आपके डायरेक्शन पर नहीं गया तो लॉस आपके अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। तो लॉस अनलिमिटेड है, प्रॉफिट आपका जो है वो 2 से 3% का है। तो क्या किया जाए, ऐसा कोई स्ट्रैटेजी, ऐसी कोई चीज़ जिससे ऑप्शन सेलिंग भी हो जाए और हमें प्रॉफिट भी हो, और साथ में ऑप्शन सेलिंग के साथ साथ हमारा मार्जिन भी बहुत कम लगे। मतलब ऐसी कोई चीज़ जिसमें हमारा मार्जिन भी कम लगे, ऑप्शन की सेलिंग भी हो वो, ठीक है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन सेलर जो होते हैं उनको प्रॉफिट होता ही होता है, वो कभी लॉस में रहते नहीं। मतलब बेसिकली वही प्रॉफिटेबल होते हैं एंड ऑफ द डे। और मार्जिन भी कम लगे, ऑप्शन सेलिंग भी हो जाए, और दूसरा रेंज बाउंड मार्केट में करें। क्योंकि भाई महीने में करीबन या इंटरडे में भी 2 से 1 घंटे के लगभग मार्केट कभी कभी रेंज में ट्रेड करता है। उसको हम कॉन्सोलेशन जरूर बोलते हैं। कोई एक बोलता होगा कॉन्सोलेट कर रहा है मार्केट, भाई पर कॉन्सोलेट तो कर रहा है। ऑप्शन बायर कैसे वहाँ पर ट्रेड करेगा? ऑप्शन बायर का तो एसएल लग जाएगा, क्योंकि मार्केट तो एसएल हंटिंग करेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, और उसको लॉस हो जाएगा। तो ऑप्शन सेलिंग, या मान लीजिए कभी कभी पूरे दिन मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है, तो ऑप्शन सेलर कैसे ट्रेड करें? तो ऑप्शन सेलर को कैसे ट्रेड करना है, उसके लिए आपको
मैं आज की स्ट्रेटजी बताऊंगा विथ लो मार्जिन। आपका मार्जिन क्या लगता है वो भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। इसके लिए मैं स्टॉप नॉक को यूज़ करूंगा ताकि मैं उसमें आपको समझा सकूं। स्टॉप नॉक को यूज़ करने से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमारा मार्जिन कितना लगता है। साथ ही साथ ऑब्स्ट्रा को भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर ऑब्स्ट्रा हमें मिल जाएगा तो ऑब्स्ट्रा भी यूज़ करेंगे कि वो जानने की कि एक ऑप्शन सेलर को मार्जिन कितना लगता है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो लोग ये सोच के अभी तक चल रहे हैं कि ये वीडियो बहुत छोटा होगा तो प्लीज़ अभी बंद कर लीजिए, चले जाइए। मैं भी एक माइंडसेट लेके चलूँगा, वो लोग चले गए। पर जो लोग इसको पूरा एंड तक देखेंगे डेफिनेटली उनको एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला है। तो पहले चलिए बात करते हैं एक ऑप्शन सेलिंग करने के लिए हमें कितना पैसा चाहिए होता है। तो सबसे पहले ऑब्स्ट्रा ओपन करने की कोशिश करेंगे। ऑब्स्ट्रा को ओपन करते हैं और ये निफ्टी का एक चार्ट आप देख रहे होंगे जो मैंने 15 मिनट का रखा है। अभी हम ये व्यू लेके चलते हैं कि सपोज़ इसी जगह पे हम बात कर लेते हैं या कोई ऐसा पोजीशन ले लेते हैं। सपोज़ करते हैं ये मान लेते हैं ये पोजीशन हमारी जो थी लास्ट 17,600 के लगभग आ रही थी। ये पोजीशन ले लेते हैं। ये पोजीशन हमारा इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ठीक है जी। ये पोजीशन मान लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन को एक बार हटा देते हैं, बाद में डिस्कशन कर लेंगे इस बारे में। तो ये पोजीशन है, हम यहाँ से ऑप्शन सेलिंग की बात कर रहे हैं। तो मैंने ये ऑब्स्ट्रा का प्रीमियम सर्विसेज रखा था बट अब मैंने हटा दिया है सब, तो अब नहीं करता हूँ ये, ठीक है। एक नॉर्मल ऑब्स्ट्रा में ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं ऑप्शन में जाता हूँ और ये व्यू लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मार्केट यहाँ पर 30 अगस्त को ये था और 30 अगस्त वॉज सपोज टू बी दैट हमारा फर्स्ट को एक्सपायरी था। तो हम ये मान लेते हैं कि फर्स्ट को हमारा एक्सपायरी था तो हमें 30 अगस्त को ही ये व्यू लेके चलते हैं कि फर्स्ट को हमारा एक्सपायरी था। तो हम एक सेल का व्यू लेके चलते हैं, यहीं से एक सेल लेंगे, ठीक है। ओके, यही हम सेल लेने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से हम सेल लेते हैं और मार्केट नीचे खुलता है। सो एक ऑप्शन सेलर अगर सेल करना चाहेगा तो वो ऑप्शन में जाएगा और एक इसमें जाएगा और निफ्टी का एक ये बैक टेस्ट को हटा देते हैं एक बार, डिलीट, और नॉर्मल एक स्ट्रेटजी बिल्डर में जाता है और मान लेता है कि मान लीजिए 18,000 की जो कॉल है, 18,000 की जो कॉल है हमारी, उसको सेल करना है। सपोज जो एक्सपायरी होनी है, फॉर एग्जांपल ये तो हमारे पास नहीं दिखा रहा है यहाँ पे बट शायद उसमें दिखाते हैं हमारे पास स्टॉक मोक में। तो स्टॉक मोक भी ओपन कर लेते हैं, इसमें मान चल जाएगा। फिर ये व्यू लेके चलते हैं। कोई भी एक्सपायरी मान लीजिए सपोज में 8 सितंबर वाली हमारे आ गई है तो 8 सितंबर का ही ले लेते हैं कि 18,000 का कॉल जो है उसको मैं सेल करना है, ठीक है। अब मान लीजिए 19 रुपये का भी है, अगर इसको आप पोजीशंस को लें तो सेल करने के लिए आप देखेंगे कि करीबन आपको 81,000 लग रहा है, जबकि 19 रुपये की चीज़ है। उसके लिए हमें अब मिलेगा क्या है यहाँ पे, ये 19 रुपये जो है जीरो हो जाएगा और उसका हमें फ़ायदा होगा, यही हमारे पास होता है। अब इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, हेजर क्या होता है कि इसी को हेज करने की कोशिश करता है। और पर यहाँ पे व्यू क्या है, यहाँ पे व्यू क्लियर है कि अब मार्केट 18,000 के नीचे मिलेगी। बट क्या होगा उस मार्केट में जब मार्केट कम्प्लीटली, जैसे यहाँ मैं आपको बताऊँ, मार्केट कम्प्लीटली क्या करेगा, एक सुबह एक रेंज बनाएगा, मान लीजिए एक रेंज में गया और सुबह से लेके शाम तक उसी रेंज में ट्रेड करता रहेगा। तो उस केस में आपको क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर आपने 18,000 की कॉल भी बाई की या कोई भी कॉल बाई किया तो भी आपको ज़्यादा फायदा नहीं हो सही है, 10 रुपये ऊपर चला जाएगा, दूसरा लेग जो होगा वो 5 रुपये नीचे चला जाएगा, तो नेक में 5 रुपये का फ़ायदा दिखेगा, ये भी मज़ेदार नहीं होगा। और अगर आप पुट लेके चल रहे होंगे तो भी आपको मजा आएगा, क्योंकि मार्केट नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, यही करता रहेगा उसमें। तो ये बेसिकली रेंज बाउंड मार्केट में हमें काम करना चाहिए, पहला पॉइंट नंबर 1। तो रेंज बाउंड मार्केट में हमें ये करना है। अब यहाँ पे अगर मार्जिन की बात करें तो मैंने आपको दिखाया सिंपल एक 18 रुपये 19 रुपये की भी अगर उसको आप बेचते हैं तो आपको करीबन 81,000 रुपये लग जाता है। चलो कोई नहीं। अब इसको अगर आपने हेज भी कर लिया, सपोज इस केस में अगर आपने इसको हेज भी कर लेते हैं, जैसे सपोज मैं 18,000 की कॉल को बेच रहा हूँ, तो मैं इसको हेज करने के लिए क्या कर सकता हूँ, 18,200 की कॉल जो है मेरी सेम वीक की वो मेरे पास आ रही है, इसको मैं बाई कर दूँगा। ज़्यादा होगा तो मैं 2 लॉट नहीं 18,100 ले लेते हैं एक बार,
18,100 ले लेते हैं ताकि मुझे एक थोड़ा बहुत लॉस देखे। 10 वो 13 रुपये से बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको एक बार बाय कर लेता हूँ, ठीक है, और ये लेके मैं चलता हूँ। अब यहाँ पे आप देखिए, इस जगह पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ आपका रिस्क रिवार्ड रेशो कितना गंदा हो रहा है कि आपका लॉस जो होना है वो 4,570 के लगभग होना है, और प्रॉफिट कितना होना है आपको 430 रुपये। 430 क्यों होगा? क्योंकि ये जो बाइंग माइनस सेल है, मतलब जो हमारा ऑप्शन सेल हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो इस केसेस में क्या होगा कि मार्केट हमें ये हमने 19 रुपये पे बेचा है, ये हमारा तो 19 मैंने 70 तो 50 एक लॉट का मेरा ये बेनिफिट आपको मुझे मिलता है। तो इस केस में क्या हुआ, और मार्केट अगर इसी में रेंज में ट्रेड कर रहा है तो आपको ना प्रॉफिट होगा अच्छा, ना ये भी ऊपर नहीं जाएगा ये भी नीचे नहीं जाएगा। तो हमें इस केस में क्या करना चाहिए, बात आती है हमें इस केस में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों हमें इस केस में क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, कॉल और पुट, कॉल एंड पुट दोनों को सेल कर देंगे, दोनों को सेल कर देंगे, दोनों को सेल कर देंगे, कॉल पुट दोनों को सेल कर देंगे। अब आप बोलोगे ये तो यार नेकेड सेल है, नेकेड हो रहा है, एकदम सही बात है, नेकेड हो रहा है। तो नेकेड है तो इसमें लॉस भी अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा, और प्रॉफिट भी आपका कम है यहाँ पे, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे होगा ये भी समझना जरूरी है। तो क्या होता है, देखिए ऑप्शन की डायनेमिक्स को समझते हुए इस चीज़ को आप समझिएगा कि पहली चीज़ है नेकेड नहीं होगा, क्योंकि मान लीजिए सपोज अगर कॉल किसी की 60 रुपये की है और यहाँ पुट है किसी की 80 रुपये की सपोज, तो हम क्या करेंगे, एक कॉल को सेल करेंगे, ठीक है, एक कॉल को सेल करेंगे और एक पुट को भी सेल करेंगे। और हम स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे इस केस में, स्टॉप लॉस होगा हमारा इन दोनों का सम, जैसे 140 रुपये यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, तो स्टॉप लॉस इसका भी 140 होगा, इसका भी 140 होगा। ये ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा जब हम आपको स्टॉक लॉस के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे। तो रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड करना है या कैसे रेंज बाउंड मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसके लिए अगर कोई वीडियो चाहिए होगा तो आपको कमेंट करना पड़ेगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ये चीज़ बना के दे दूँगा। कमेंट्स आपके पास ऑप्शन क्लियर होते हैं, आप मेरे वीडियो में जाके कमेंट्स डाल दीजिए, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मुझे फिर भी कुछ ज़्यादा पता हो इसके बारे में क्या है, तो उसके लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। मैं नॉर्मली हर दिन एक ना कोई अपडेट आपको दे ही देता हूँ कि कैसा मार्केट है और कैसा आपको होना चाहिए। तो मैंने जैसे बताया आपको रेंज बाउंड मार्केट होना चाहिए, पहला कंडीशन रेंज बाउंड मार्केट, ठीक है। दूसरा कंडीशन हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉल एंड पुट बोथ को सेल कर देते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाते हैं, स्टॉप लॉस लगाते हैं इन दोनों की बाइंग प्राइस का सम वाइज एसएल, इसको हम कहते हैं सम वाइज एसएल होता है। इस केस में सम वाइज एसएल का मतलब हुआ कि ये अगर 30 रुपये का है और ये 40 रुपये का है तो एसएल हमारा जो होगा वो करीबन 70 रुपये का होगा, दोनों साइड में डाल देंगे। ये हम दोनों में डालेंगे, मतलब कॉल साइड में भी एसएल डाल देंगे और पुट साइड में भी ये एसएल डाल देंगे। अगर लॉस होना होगा तो कितना होगा, हमारी सपोज ये है, इसका लॉस क्या होगा, 30 रुपये पर बाई किया, 40 रुपये तो हमने एसएल लगाया, तो 40 × 50 ये मेरे कितने जाएंगे, 2000 रुपये यहाँ जाएंगे। पर जब इसमें 2000 रुपये जा रहे होंगे तो दूसरा जो होगा, जो 40 रुपये को बाई किया होगा, आपने सेल किया होगा, दूसरा जो आपने सेल किया होगा, जैसे कॉल को आपने सेल किया तो आपका व्यू क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। पुट को आपने सेल किया तो इसका व्यू क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। मतलब इस पॉइंट से, मतलब मैं आपको दिखा दूंगा उसको कैसे आप उसको व्यू करते हैं। पुट में भी आपका व्यू होता है, कॉल में भी आपका व्यू होता है, इन दोनों व्यू को हम लेके चलते हैं कि यहाँ पर हमारा पॉसिबिलिटी क्या होगा। इसको कैसे बनाते हैं ये भी समझना है। कॉल हमेशा आपका ऊपर होगा, मतलब सपोज अगर मैं मार्केट चल रहा है 17,800 की कॉल चल रही है, 17,000 पर चल रहा है स्पॉट, तो आपका जब भी कॉल बनेगा वो बनेगा 18,000 की कॉल। ये 18,000 की कॉल आप उसको सेल करते हैं, ठीक है, और नीचे आपको 17,900 की कॉल, 17,900 की पुट, इसको आप यहाँ पे सेल करते हैं। तो यहाँ पे व्यू क्या बनता है, यहाँ व्यू बनता है कुछ इस तरह का। ये होता है हमारा 18,000 का लेवल और ये होता है हमारा 17,900 का लेवल, ठीक है।
तो 17,900 को हमने पुट को सेल किया, तो हम क्या बोल रहे हैं, पुट बाय करते हैं तो मार्केट क्या बोलता है कि हम बोलते हैं नीचे जाएगा, पुट को जब सेल करेंगे तो मार्केट बोल रहा है ऊपर, और 18,000 की जो कॉल हमने सेल की है वो हम बोलते हैं नीचे। तो मार्केट करीबन इसी रेंज में आपको नज़र आता है। नॉर्मली ये रेंज जो बनाना होता है ये करीबन इस रेंज को जब भी आप बनाएं तो फर्स्ट हाफ एन आवर का जो कैंडल होता है उसको ले सकते हैं, या आप हाफ एन आवर कैंडल ले लें, या आप करीबन 150 पॉइंट से 200 पॉइंट से ज़्यादा का डिफरेंस लेके हेज को ना बनाएं जब भी आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट अगर रेंज बन रहेगा तो एक पर्टिकुलर रेंज में करेगा, और वो रेंज जो होगी 150 पॉइंट 200 पॉइंट से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए कभी भी। तो ये रहा आपका एक बैकग्राउंड कि हम इसको कैसे करेंगे। अब इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको स्टॉक मॉक के थ्रू करने की कोशिश करें तो हमारा क्या फ़ायदा लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ये हमारा सारा पोर्शन आ चुका है, इसको एक बार हटा देते हैं, स्टॉक मॉक को जाते हैं। तो सिमुलेटर को क्लिक कर रहा हूँ मैं, स्टॉक मॉक मैंने ऑलरेडी कर रखा है। उससे पहले मैं एक मार्केट का व्यू लेना कोशिश करता हूँ। जैसे कि ये जो मार्केट आपने देखा होगा ये करीबन तारीख था 30 अगस्त का, ये आ रहा है 1 सितंबर, और ये आ रहा है 5 सितंबर। तो अगर आप देखें तो 1 सितंबर से मतलब ट्रेडिंग डेज की बात कर लें तो 1 सितंबर 2 सितंबर, ठीक है, 1 सितंबर 2 सितंबर और ये 5 सितंबर हमारा अभी आया नहीं है, तो ये हम नहीं जा रहे हैं 5 सितंबर को। तो 1 से 2 नज़र आ रहा है। कुछ और देखने की कोशिश करते हैं कौन सा ऐसा पीरियड लिया जाए। तो ये देखिए ये एक डेट दिख रहा है कि जहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। क्यों रेंज में है, क्या रीज़न है, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, पर ये देखिएगा तो ये 11 अगस्त से लेके करीबन 12 इनफैक्ट 16 अगस्त तक मार्केट रेंज में था। ज़रा एक बार डेट भी देख लें क्योंकि हमें उसी हिसाब से फॉलो करना होगा। तो 11 अगस्त दैट इज़ सपोज टू बी दैट, ये हमारा 11 अगस्त आ रहा है, थर्सडे था, तो 11 से 12 थर्सडे हमारा बीत गया, तो हम 11 को छोड़ देते हैं, हम 12 को ले लेते हैं, 12 अगस्त का ले लेते हैं, या 11 अगस्त से 12 हम मान लेते हैं। बट ये नेक्स्ट वीक में जा रहा है तो एक बार वीक को हमें पकड़ना जरूरी है, तो सेम वीक में आ जाए। तो ये रेंज भी हमें नज़र आती है, ये रेंज भी नज़र आता है कि मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा था। बट किसी भी रेंज को आप ले लीजिए, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हमारा व्यू बहुत क्लियर है कि जैसे हमारे सपोज एक पर्टिकुलर दिन का ही ले लेते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर दिन का, बेसिकली इसको समझना है तो उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चले तो बहुत अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। जैसे ये दिन आप देखेंगे, ये दिन था हमारा 16 अगस्त का, ठीक है। तो 16 अगस्त में आप देखें कि मार्केट जो है सुबह से खुला और इस रेंज में ही अपनी क्लोजिंग करता है, 3:15 पे ये बनाता है। तो एक बार मैं इसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप देखें तो इसका लेवल जो बन रहा है, अगर मैं इसमें आऊँ तो एक हाई है ये लेवल 17,840 और ये नीचे का लेवल आपके पास आ रहा है 17,772। तो बेसिकली 150 पॉइंट का मूवमेंट मार्केट कर रहा है, एक मतलब 17,677 150 पॉइंट का मूवमेंट आ रहा है। तो एक व्यू ले लेते हैं, हम मानते हैं कि 12 अगस्त को हमें रेंज बाउंड मार्केट में ट्रेडिंग करनी थी। 12 अगस्त ये ना, एक बार चार्ट पे देख सकते हैं, ये है 16 अगस्त, ठीक है। तो 16 अगस्त के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने पॉइंट पे और यहाँ हम डेट पकड़ेंगे 16 अगस्त का, तो मंथ बैक 16 अगस्त, ठीक है। तो एक्सपायरी होनी है बेसिकली 16 अगस्त की जो एक्सपायरी है वो है थर्सडे को, और ये हम एक दिन का ही लेके चलेंगे कि हम एक दिन में अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारा क्या बनता है। तो हमने 9:45 पहली चीज़ तो ये है कि आपको इमीडिएटली नहीं लेना है। 9:45 के बाद या 9:50 या 10 बजे एक्चुअली में आप बात करें तो 10 बजे ही आप ट्रेड लें, ताकि आपको 10 बजे तक में व्यू मिल जाता है कि हाफ एन आवर में मार्केट कैसा मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये मार्केट सुबह खुलता है 9:15 में और 9:30 में मुझे ये 9:45 के आसपास में लग जाता है कि नहीं मार्केट जो है रेंज बाउंड ही रहेगा। तो मैं उस समय में क्या कर सकता हूँ, मैं उस समय में एक व्यू लेके कि मार्केट जो है 17,850 और नीचे 17,750 इन दोनों के बीच में ट्रेड करेगा या 17,700 के बीच में ट्रेड करेगा। तो हम क्या करेंगे, कॉल और पुट दोनों को सेल करने की कोशिश करेंगे। उस केस में निफ्टी में जाएंगे और 17,850 जो हमारे पास आ रहा है, मैंने आपको जैसा बोला कि कॉल हमेशा आपका ऊपर का होगा और पुट हमेशा आपका नीचे का होगा। तो
कॉल आपका 17,850 अगर आपने लिया है तो ये आपने सेल किया। अब पुट साइड पे 17,700, ठीक है, या 17,750 जो भी आपको लगता है उस समय आप उसको भी सेल कर दें। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस एरिया में तो आप यू विल सी दैट कि हमने क्या किया है 17,850 को सेल किया है। और मैं यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ, जब 17,850 को आपने सेल किया है तो आप ये कह रहे हैं कि 17,850 के नीचे रहेगा मार्केट, ये रहा 17,850, और नीचे जब आपने 17,750 को 17,750 की पुट को आपने सेल किया है तो आप बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर रहेगा। तो यहाँ पे एरो ऊपर की ओर है, यहाँ ऊपर नीचे की ओर। सो हम क्या कर रहे हैं कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करने की कोशिश कर सकता है। तो एपिक पेन का यही हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अब तो इस व्यू में अब हमारे यहाँ पे एसएल लगाने का पार्ट आता है, बिकॉज हम नेकेड नहीं करेंगे। नेकेड करने से प्रॉब्लम क्या है, जो क्लियर वेव आता है या बॉलिंजर बैंड पे जो बॉलिंजर बैंड ब्लास्ट होता है तो उसका हमें अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि वो हमारा रिस्क हो सकता है। तो इसलिए हमें प्रीमियम में बहुत ज़्यादा रिस्क हो सकता है, तो इसलिए हम वहाँ पे एक रिस्क फैक्टर लेके चलेंगे। सो करीबन हम यहाँ पे स्टॉप लॉस को सेट करने की कोशिश करेंगे। स्टॉप लॉस हमारा पॉइंट का होगा, तो ये 72 है, ये 54 है। अगर कैलकुलेट करते हैं तो 72 प्लस 54 ये करीबन 126 के आसपास का बनता है। तो यहाँ पे 126 का एसएल लेंगे, यहाँ भी परसेंटेज को हटा के पॉइंट लेंगे और यहाँ भी 126 का एसएल लेंगे। और 10 बजे का ये फिगर है, हमने एक लॉट की ट्रेडिंग दोनों साइड से की है। अब यहाँ पे आप मार्जिन देख लेंगे, एस्टिमेटेड मार्जिन 1.29 लाख रुपीज़ के लगभग आ रहा है। अब मैक्स प्रॉफिट जो यहाँ पे दिखा रहा है वो आ रहा है 6,310 का हो सकता है, और मैक्स लॉस आपका दिखा रहा है कि करीबन वो अनआइडेंटिफाइड है, अनडिफाइंड है। बट अनडिफाइंड इसलिए है क्योंकि हमने स्टॉप लॉसेस का यहाँ पे ये कैलकुलेशन नहीं करता। अगर स्टॉप लॉसेस लगा दें तो इनको लॉस भी क्लियर दिख जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट का 57% के आसपास की है, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा ये होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको सिंपल 30 मिनट में कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि हमारे ये पोजीशन जो है कैसे काम करेगा। 30 मिनट जब हम लगाते सेव ट्रिगर करेंगे, ठीक है, ये हमारा एसएल लग चुका है। अब हम इसको रन या तो ऑटो मोड पे कर सकते हैं या नॉर्मली हम चाहें तो इसको आवरली पे लेके चलते हैं। तो हम पहला तो 30 मिनट में करने की कोशिश करते हैं, देखेंगे क्या आता है। एक बार इसको बंद करते हैं। अब देखिए ये करीबन 12 बज चुका है और 10 बजे हमने स्टार्ट किया था, तो हम यहाँ पे 400 रुपये प्रॉफिट पे चल रहा है। 12:30 पे हम करीबन 450, 500, फिर हम नीचे आ गए, कोई बात नहीं, और 2 बजते हम देख रहे हैं कि करीबन इतना। तो एंड ऑफ द डे अगर देखें EOT, सो हमें करीबन 860 रुपये मिलता है। ठीक है, अब 860 रुपये एक ऑप्शन सेलर को मिलता है, विच इज़ इक्वल टू, अगर हम बात करें सो विच इज़ इक्वल टू 1% ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपको लग रहा है। 3:29 पे इसका ये रिजल्ट आता हुआ नजर आता है। अब आपने एक लॉट पे किया, आपका ये प्रॉफिट होता है। अब बात आती है कि इसमें क्या फ़ायदा हुआ। अगर आप इस लेग को देखने की कोशिश कीजिए और इसमें जो क्लिक है वो भी समझने की कोशिश कीजिए। पहला क्लिक आता है कि हमने यहाँ पे दोनों जो लेग है हमारी, दोनों लेग सेम वीक की है। पहला सेम वीक का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे आप एक और चीज़ है, मार्केट को भी अगर आप देखने की कोशिश कीजिए तो मार्केट ने क्या किया। अगर हम जब हमने हेज को स्टार्ट किया था, सेम वीक की है पहला। दूसरा क्या है कि हमें क्या चीज़ का फ़ायदा हुआ, ये जो प्रोसेस हुआ 71 से 67 हुआ, ये क्या हुआ, ये बेसिकली तो थीटा होता है, जिसको हम डेल्टा, थीटा, गामा जो आप जानते हैं थीटा होता है, वो थीटा का डिके होता है टाइम साइकिल के हिसाब से। तो हमने उसका बेनिफिट लिया। अब अगर 2 लॉट से आप करते हो तो आप करीबन 1500 रुपये लेके जाते हैं, तो फेयर इनफ। आई मीन टू से प्रॉफिटेबल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉस नहीं लेना है हमें, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, मार्केट नॉन डायरेक्शनल है, पहला पॉइंट नंबर आता है। मार्केट नॉन डायरेक्शनल है, और जब मार्केट नॉन डायरेक्शनल हो तो वहाँ पे एक सेलर ही काम कर सकता है और उसको वो प्रॉफिट लेके निकल जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर क्लियर।
तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश की। अब जो इसमें समझाने वाली पॉइंट है वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि मार्केट पे आते हैं, मार्केट को देखते हैं। ठीक है, आप यहाँ थे करीबन आपने इस जगह पे ये पोजीशन बनाई थी 17:28 पर, और आपका व्यू था कि मार्केट इसी रेंज में ट्रेड करेगा। तो ये रेंज जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मार्केट इसी रेंज में करेगा, तो देखिए यहाँ पे एक किलर वेव आया भी था 3 बजे के लगभग में, मार्केट को करीबन 40 पॉइंट ऊपर लेके गया। पर चूंकि हमने एक एसएल लगा रखा था तो आपका एसएल हिट नहीं हुआ, और एसएल नहीं हिट होता है इस तरह के केसेस में बिकॉज ऑफ रीजन कि हम सम वाइज एसएल को यूज़ करते हैं। सम वाइज एसएल जो होता है वो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि सम वाइज एसएल को ब्रेक करने के लिए मार्केट को एक बहुत बड़ी मूव करनी पड़ेगी, और वो मूव मार्केट नहीं कर पाएगा बिकॉज अगर करता भी है तो हमारी जो पुट साइड की लेग है वो उसको सपोर्ट करती है, मतलब अपोजिट लेग जो होगी वो उसको सपोर्ट करेगी और वो नहीं कर पाएगा। अब मान लीजिए सपोज इसी सिचुएशन पे आप दूसरा हेज भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप दूसरा हेज नहीं बना सकते, बट जहाँ आपकी डायरेक्शन नहीं क्लियर है, अगर मैं इस हेज को जो आपने देखा, जिसको मैंने यहाँ पे स्टॉप मार्केट पर बनाने की कोशिश की थी, अगर इसको आप 10 बजे जब आपने देखा था, 10 बजे 10:05 ठीक है, उस केस में 16 अगस्त को हमने 16 अगस्त की बात करते हैं। अगर आपको लग जाए कि उसको कंटिन्यू किया जा सकता है, आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सेल आपने यहाँ पे किया था 17,750 को भी अगर आप सेल कर लेते हैं तो भी आप इसी रेंज में रहते हैं, तो ये आपका रेंज बन रहा है। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस आपका क्लियर है, 72 प्लस 54 आपका 126 का ऐसा। अब मैं थोड़ा वो हूँ, तो अगर मुझे इसको सेल करना है तो यहाँ पर मैं इसको भी सेल कर सकता हूँ। अब बात आती है कि इस मार्जिन को 1,29,000 को कम करने के लिए क्या किया जाए। बात यह है कि 1,29,000 को भी तो कम करना चाहिए, ठीक है, 1,29,000 को भी कम करना है। तो दोस्तों इसको भी कम करने के ऑप्शन ये है कि आप इस दोनों पॉइंट से, जैसे ये जो आपका पॉइंट बना है, ये बना है कॉल और पुट का ना, तो ये 850 है, तो 17,850 की आपने कॉल को सेल किया है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। अब अगर ज़्यादा आपको लग रहा है कि नहीं है और क्या हो सकता है, इसको कम किया जा सकता है, और कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए आपको आप चाहें तो इससे 150 पॉइंट ऊपर, मान लीजिए सपोज 150 से 200 पॉइंट ऊपर वाली जो कॉल हो, जैसे 18,050 की कॉल को बाई कर लीजिए, और ये मांगे चलिए कि ये पैसे आपको देने होंगे बाजार को, इसलिए आप उसमें ज़्यादा हिज्जत नहीं कर सकते, पर आप इसको बाई कर सकते हैं, इसको आप लेके जा सकते हैं। सेम इसी तरह पुट साइड पर भी 17,750 की पुट आपने सेल की है, तो आपको एक ऐसा है जिसकी प्रीमियम 5 रुपये की, मतलब 5 रुपये 10 रुपये का बनता हो तो ले लीजिए। अब देखिए मैं इसको करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने और बताने की कोशिश करूँगा कि इससे मुझे क्या बेनिफिट और लॉस मिल सकता है। ठीक है, इससे मैं एक चीज़ को लेकर और क्लियर हूँ, मार्केट में कोई क्लियर वेव आएगा या कोई एक तरह की मूवमेंट आती है तो मेरा उस समय लॉस जो है, और मतलब मेरे को डर कम लगेगा। मैं एक हेज बना के चल रहा हूँ कि एक प्रॉपर हेज बना के भी चल रहा हूँ, तो मैंने पहले तो आ जाते हैं इसके स्टॉप लॉसेस को सेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमने कहा 126 और यहाँ 126 हमारा आ जाता है सेफ ट्रिगर। ठीक है, ये हमने बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, 18,050 में फिर भी बहुत महंगा मिल रहा है, तो यहाँ 18,150 मिल रहा है, मतलब 4 से 5 रुपये का होना चाहिए, तो मैं एक लेग इसकी बाई कर दूँगा। ठीक है, अब पुट साइड पे भी जाऊँगा मैं यही चीज़ करने के लिए। पुट साइड पे मैं 17,550 से भी कम और कौन सा मिल सकता है मुझे, ये 17,300 मिल रहा है, ये मैं इसको भी बाई कर लूँगा। बाई करने के तरीके देखिए, हर कंपनी हर ब्रोकरेज हाउस अलग अलग तरीके से काम करती है। तो अब आप ये मार्जिन को देखिए दोस्तों, 1,26,000 को मैंने कम करके 58,000 कर दिया। तो इसका मतलब ये भी क्लियर है कि जिस मैंने मेन जो हमारा ट्रेड हुआ था इसको मैं 2 कर सकता हूँ उसी पर्टिकुलर पैसे पे, और फिर मैं देखूंगा 1,88,000 बन रहा है तो मैं इसको और कम कर दूंगा, 2 कर दूंगा, इसको भी 2 कर दूंगा, इसको भी 2 कर दूंगा। तो ये मेरा क्या अपना हुआ 1,26,000 में 1,18,000 में करीबन मैं अब 2 लॉट की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और इसका EOD रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। तो EOD रिजल्ट में आप देखेंगे कि आप करीबन 1,500 रुपये बना रहे हैं, तो विच इज़ इक्वल टू
विच इज़ इक्वल टू करीबन 3%। अगर आप उसको सिंपल कैलकुलेटर के थ्रू यूज़ करने की कोशिश करें, जिसको मैं कैलकुलेटर यहाँ पर अगर लेता हूँ तो आप देखेंगे कि कैलकुलेटर में आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका 1,15,000, तो ये 1,500 रुपये डिवाइडेड बाई 1,15,000 ये आपका लगा है। और इसको अगर आप परसेंटेज में निकालें, सॉरी गलत, मैं एक बार फिर से करता हूँ, 1,15,000 का इंटू अगर आप इसका 2% निकालते हैं तो वो करीबन आपका 2,300 रुपये बनता है, और ये 1,500 के लगभग बनता है। तो मतलब करीबन आपने 1.5% के लगभग का प्रॉफिट लिया है, ये क्लियर है। तो यहाँ पर वापस इसको जाकर चेक कर सकते हैं कि हमारे ये परसेंटेज कितना बन रहा है, 1,15,000 डिवाइडेड बाई 1,500 रुपये। तो ये करीबन परसेंटेज के हिसाब से, सॉरी यार ये गलत बता रहा है, ये मैं गलत कर रहा हूँ एक्चुअली, इसकी गलती नहीं, ये 1,540 डिवाइडेड बाई 1,15,000, ये मेरा परसेंटेज 1,100 1.33% के लगभग आ रहा है। सो विच इज़ इक्वल टू 1.5% हम बात करें तो ये आपका थोड़ा सा स्मार्टनेस होगा तो आप लेग को छोटी कर सकते हैं, बड़ी कर सकते हैं, और उस हिसाब से मूवमेंट भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि 1.5 लाख 1 लाख रुपए में भी आप अपने हेज बना के आप एक ऑप्शन सेलर बन सकते हैं। ये मान के चलिएगा कि ये जो पैसा है ये आपको देना ही होगा। और इसमें अगर आप एक चीज़ देखें इस हेज में, तो आपने क्या सीखा, इसमें आपने सीखा कि हम यहाँ पे थीटा खा रहे हैं। 72 पे बेचा था, 67 हो गया, हमने यहाँ पर 54 पे इसको बेचा था, 41 हो गया, हमने यहाँ पर करीबन थीटा हमारा हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 1,320 रुपये का, 24% मिला, यहाँ 5% मिला। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब अगर आप नीचे में देखें तो यहाँ दोस्तों कोई लॉस बहुत कम है। क्यों लॉस है? 4.9 पे बेचा था, 4.5 चल रहा है, 5.3 पे बेचा था, 4.9 पे बाई किया था, 4.5 चल रहा है, तो 0.4 इसका गिरा पूरे दिन में, और इसका 5.3 से 3.9। तो इस तरह के हेजेस में क्या फ़ायदा होता है कि जब आप इस तरह का हेज बनाते हैं तो ये एक ऐसे उसमें चला जाता है कि यहाँ तो हमारा लॉस कम होगा, यहाँ हमारा लॉस होने के पॉसिबिलिटीज़ को हमने एसएल के थ्रू रोक दिया है। तो नॉर्मली ये था दोस्तों ऑप्शन सेलिंग करने का। रेंज बाउंड मार्केट में कैसे ट्रेड करना है, मैंने ऐसे बहुत सारे रूल्स बता रखे हैं। थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ आपको, कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। पहला कंडीशन आपको रेंज बाउंड मार्केट में निफ्टी पॉजिटिव, बैंक निफ्टी निगेटिव, ये रेंज बाउंड मार्केट का इंडिकेशन है। ठीक है, ये आप सिंपल वे में समझ सकते हो। निफ्टी कह रहा है कि मैं ऊपर जाऊंगा, बैंक निफ्टी कह रहा है नीचे जाऊंगा, तो भाई जाना किधर है, तो रेंज में रहूंगा ना, सिंपल पहला। दूसरा, हाफ एन आवर की जो कैंडल है, हाफ एन आवर की कैंडल अगर वो बड़ी कैंडल बनी है, बहुत बड़ी, और विथ बॉडी बनी है, विथ बॉडी अच्छी है, विक्स कम है इसमें, ठीक है, तो भी आप एक रेंज बाउंड मार्केट में रहते हैं। दूसरा, रेंज बाउंड मार्केट का और अच्छा तरीका है, एक हाफ एन आवर की कैंडल का टॉप और बॉटम, अगर मार्केट इसके ऊपर नहीं बना रहा है अगली कैंडल, या इसके नीचे नहीं बना रहा है ये कैंडल, तो रेंज बाउंड मार्केट का इंडिकेशन है। दूसरा, 5 मिनट की कैंडल में आपको विक्स बड़ी हो, बॉडी छोटी हो, फिक्स बड़ी हो, बॉडी छोटी हो, 5 मिनट के इंटरवल में, तो भी आपको रेंज बाउंड मार्केट को इंडिकेट करता है। रेंज बाउंड मार्केट के बहुत सारे रूल्स हैं, विक्स भी काम करता है, विक्स का विक भी काम करता है, तो बहुत सारी चीज़ें, बट थोड़ा बहुत आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और जब आपको लगे कि नहीं आप रेंज बाउंड मार्केट से बाहर हो रहा है, एक व्यू भी आता है, आप अपनी पोजीशंस को काट लीजिए और एग्जिट हो सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है, ये चीज़ समझ में आई होगी। और थोड़ा हो सकता है कि ये वीडियो 2 बार 3 बार देखना पड़े, बट आप इस तरह से हैज बनाइए, ऑप्शन सेलिंग कीजिए, आपको नुकसान नहीं होगा, और प्रॉपर्ली कीजिएगा। बट हाँ, एसएल के साथ जुड़ जाइएगा। ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस नहीं है तो मत कीजिएगा। विदाउट ऑप्शन सेलिंग इज़ जस्ट लाइक ए समथिंग कि आप अपने आप को एकदम प्लानिंग कर चुके हैं कि मैं डुबा ही दूंगा खुद को, तो ऐसा कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कीजिए, आप आराम से ट्रेड करो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को फ़ायदेमंद होगा और आप इसके थ्रू ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं।
धन्यवाद दोस्तों।